क्या आपने कभी सोचा है कि आज आपके कदमों का सच्चा मार्गदर्शन कौन कर रहा है? क्या हम सिर्फ अपनी इच्छाओं, चिंताओं और योजनाओं के आधार पर चल रहे हैं, या हम अपने हर चुनाव के लिए ईश्वर की कृपा की तलाश कर रहे हैं? जरा सोचिए, कितनी बार आप सुबह उठते ही दिन भर की परेशानियों, चुकाने वाले बिलों, काम के दबावों या उन सवालों के जवाबों के बारे में सोचते हैं जो आपको देने हैं। और इन सब से पहले कितनी बार आपने सच्चे दिल से अपने मार्ग प्रभु को समर्पित किए हैं और हर फैसले के लिए उनकी कृपा मांगी है। कभी कभी हम सब कुछ नियंत्रित करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि सिर्फ वही जानते हैं कि कौन से रास्ते हमें सचमुच शांति और उद्देश्य की ओर ले जाएंगे। कल्पना कीजिए कि हर सुबह पूरे दिल से यह कहते हुए शुरू करना कैसा होगा, हे प्रभु, अपनी कृपा से मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें। यह सुरक्षा या आशीर्वाद मांगने से कहीं बढ़कर है। यह इस बात को स्वीकार करना है कि हम चाहे कितने भी बुद्धिमान, संगठित या अनुभवी क्यों न हों, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि आगे क्या है। केवल ईश्वर ही अपनी पूर्ण बुद्धि से वह देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते और हमारा मार्ग तैयार कर सकते हैं। और जब हम केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं और उनकी कृपा पर भरोसा करते हैं, तो कुछ गहरा बदलाव आता है। हमारे भय कम हो जाते हैं, संदेह अपनी शक्ति खो देते हैं और कठिनाइयां भी नए अर्थ ले लेती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं चल रहे हैं। शायद आज आप महत्वपूर्ण निर्णयों का सामना कर रहे हों, नई नौकरी, कोई मुश्किल बातचीत, पारिवारिक समस्याएं या फिर वह मौन पीड़ा जिसे कोई नहीं देखता। असुरक्षित महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर ईश्वर की कृपा प्रबल रूप से प्रकट होती है। यह हमें याद दिलाती है कि जरूरी नहीं कि हमारे पास सभी उत्तर हों। हम हर कदम उसकी कृपा से उठा सकते हैं, जो वहां काम करती है जहां हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं। यह एक दैनिक समर्पण है, यह कहते हुए, प्रभु, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा मेरा मार्गदर्शन करेगी। और देखिए, यह एहसास कितना खूबसूरत है कि अनुग्रह योग्यता पर निर्भर नहीं करता। जब हम खामियों से भरे होते हैं, तब भी ईश्वर हमें अपना प्रेम और देखभाल प्रदान करते हैं। यह चुनौतियों को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। जो पहले असंभव लगता था, अब सहने योग्य लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। और बाधा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसकी कृपा हमेशा और भी बड़ी होगी। अंततः अनुग्रह पर भरोसा करने का अर्थ है नियंत्रण छोड़ देना और यह स्वीकार करना कि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। इसका अर्थ है हर दिन यह कहते हुए जागना, हे प्रभु, मेरे कदम, मेरे शब्द, मेरे विचार ग्रहण करो। मेरी नहीं, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारे पास उनका सामना करने की शक्ति और बुद्धि होगी, क्योंकि वह हर छोटी बड़ी बात में हमारे साथ है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि हम साथ मिलकर एक विशेष प्रार्थना कर सके और ईश्वर से प्रार्थना कर सके कि वह अपनी कृपा से हमारे दिन के हर कदम का मार्गदर्शन करे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, उसे लाइक करना, इस पर टिप्पणी करना न भूले कि आप अपने मार्ग प्रभु को कैसे समर्पित करना चाहते हैं, और इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए साझा करें जिन्हें इस दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई भी काम करने से पहले
आप एक पल के लिए रुककर गहरी सांस लें और कहें, हे प्रभु, अपनी कृपा से मेरा मार्गदर्शन करें, तो आपका दिन कैसा होगा। हम अक्सर जल्दबाजी में जीते हैं, मानो कोई दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाए, हर छोटी बड़ी बात पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन क्या हमने पहले ही इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं देखे हैं कि यह नियंत्रण हमारे पास नहीं है। कितनी बार हम अपने ही तरीकों पर अड़े रहे हैं और अंततः थकान, हताशा या निराशा ही झेली है। और कितनी बार अनजाने में ही जब हमने ईश्वर को मार्गदर्शन करने दिया तो चीजें हमारी कल्पना से भी बेहतर हो गईं। ईश्वर की कृपा एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो रात के सबसे अंधेरे में भी रास्ता रोशन करती है। जब डर हमें पंगु बनाने की कोशिश करता है, तब यही हमें आगे बढ़ते रहने में मदद करती है। यही हमें गलतियों और असफलताओं के बाद भी नए सिरे से शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम सचमुच कहते हैं, हे प्रभु, मेरे कदमों का मार्गदर्शन करो, तो हम सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं दोहरा रहे होते, हम समर्पण कर रहे होते हैं, ईश्वर की आवश्यकता को स्वीकार कर रहे होते हैं। विनम्रता के इसी कार्य में अनुग्रह को कार्य करने का अवसर मिलता है। हो सकता है आप ऐसे दौर से गुजर रहे हों जब सब कुछ मुश्किल लग रहा हो, बकाया बिल, टूटे रिश्ते, बुरी खबरें। जब हम चीजों को सिर्फ अपनी मानवीय नजर से देखते हैं तो उम्मीद खोना आसान होता है। लेकिन विश्वास की नजर से देखने की कोशिश कीजिए, यह भरोसा करते हुए कि ईश्वर तब भी काम कर रहे हैं जब आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि उन्होंने आपको कितनी खामोश मुक्ति दी है, कितने दरवाजे बंद किए हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वहां शांति नहीं है। आपके दिल की रक्षा के लिए उन्होंने कितने लोगों को दूर धकेला है। और जब हम उन चीजों के लिए भी धन्यवाद देना बंद कर देते हैं जिन्हें हम नहीं समझते, तो कुछ शक्तिशाली घटित होता है। हम जीवन के प्रवाह से लड़ना बंद कर देते हैं और अनुग्रह की लय का अनुसरण करने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ सही होगा, लेकिन हम मुश्किल क्षणों में भी अर्थ समझने लगते हैं। यह ऐसा है जैसे हम कह रहे हों, प्रभु, भले ही मैं इसे अभी न देख पाऊं, मुझे विश्वास है कि आपके मार्ग मेरे मार्गों से ऊंचे हैं। याद रखें, ईश्वर की कृपा कोई दूर की बात नहीं है। यह सुबह आपकी आंखें खोलने की साधारण क्रिया में, मेज पर रखे खाने में, किसी प्रियजन की गोद में, और यहां तक कि उन कठिनाइयों में भी मौजूद है जो हमें ईश्वर पर और अधिक निर्भर रहना सिखाती है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आपके दिन का हर कदम विश्वास का कदम बन जाता है। और अगर कभी भी आप कमजोर, असुरक्षित या थका हुआ महसूस करें, तो इस सच्चाई को याद रखें, आपकी यात्रा आपके गुणों से नहीं बल्कि उस ईश्वर की असीम कृपा से चलती है जो आपसे बेपनाह प्यार करता है। इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब आपको अकेले नहीं चलना पड़ता या जिंदगी का बोझ अपनी ताकत से नहीं उठाना पड़ता। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए ताकि हम साथ मिलकर प्रार्थना कर सके कि ईश्वर हमारे दिन के हर पहलू पर अपनी कृपा बरसाए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें कि आपने अपने जीवन में ईश्वर के मार्गदर्शन को कैसे महसूस किया है, और इस संदेश को शेयर करें ताकि और भी दिल इसी विश्वास से मजबूत हो सके। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका हर कदम, हर शब्द और हर फैसला सचमुच ईश्वर की कृपा से निर्देशित हो, तो आपका जीवन कैसा होगा? आपकी सुबह कैसी होगी अगर आंखें खुलते ही प्रतिबद्धताओं और समस्याओं के बारे में सोचने से पहले आप अपना पूरा अस्तित्व ईश्वर की देखभाल में समर्पित कर दे? हम अक्सर तुरंत जवाब और समाधान ढूंढते हैं,
लेकिन हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी ताकत दिन की शुरुआत इस एहसास के साथ करने में है कि हम अकेले सक्षम नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा हमें सभी समस्याओं से मुक्त नहीं करती, लेकिन यह उनका सामना करने के हमारे तरीके को बदल देती है। यह एक अदृश्य हाथ की तरह है जो लड़खड़ाने पर हमें संभालता है और गिरने पर हमें उठा लेता है। यह वह शांति है जो तब आती है जब चिंता हमारे सीने को जकड़ लेती है। यह वह साहस है जो तब प्रकट होता है जब सब कुछ बिखरता हुआ सा लगता है। और सबसे बढ़कर यह वह निश्चय है कि सबसे कठिन रास्तों पर भी हम अकेले नहीं चल रहे हैं। शायद आज आप आगे देख रहे हैं और ऐसी चुनौतियां देख रहे हैं जो भारी लग रही है। बिलों का भुगतान न होना, दुख देने वाली खबरें, ठंडे पड़ चुके रिश्ते, दूर लगते सपने। लेकिन सोचिए कैसा होगा अगर आप अकेले संघर्ष करने के बजाय दिन की शुरुआत यह कहकर करें, प्रभु, मुझे नहीं पता कि मेरे आगे क्या आने वाला है, लेकिन मुझे पता है कि आपकी कृपा पर्याप्त है। मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें, मेरे विचारों को दिशा दें और मेरे हृदय की रक्षा करें। समर्पण के इसी क्षण में कृपा प्रकट होती है, क्योंकि ईश्वर वही पूरी तरह से कार्य करते हैं जहां हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम कल के डर को छोड़ देते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि जो एक झटका जैसा लगता है वह भी एक मुक्ति हो सकता है। जिसे हम असफलता कहते हैं वह एक सबक हो सकता है, और जो दरवाजे आज बंद होते हैं वे कल बेहतर रास्ते खोल सकते हैं। ईश्वर कभी असफल नहीं होता, और जो लोग उसकी कृपा के अधीन चलते हैं वे जीने का एक अलग तरीका खोज लेते हैं, कम बोझ, ज्यादा आत्मविश्वास और ज्यादा शांति के साथ। रहस्य सभी उत्तरों को जानने में नहीं है, बल्कि यह जानने में है कि अपने प्रश्नों के लिए किस पर भरोसा किया जाए। रहस्य हर समय मजबूत बने रहने में नहीं है, बल्कि यह पहचानने में है कि हमारी कमजोरी भी ईश्वर से मुलाकात का एक जरिया बन सकती है, क्योंकि यही हम उन पर ज्यादा निर्भर रहना सीखते हैं। और जितना ज्यादा हम उन पर निर्भर रहते हैं, उतना ही ज्यादा हम उन बारीकियों में भी उनके हाथ को काम करते हुए देखते हैं जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था। इस वीडियो के अंत में मैं चाहता हूं कि आप इस निश्चितता को अपने हृदय में धारण करें, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे यात्रा कितनी भी भारी क्यों न लगे, ईश्वर की कृपा पर्याप्त है। यह कभी विफल नहीं होती, कभी विलंब नहीं करती और इसकी कभी कमी नहीं होती। यह प्रचुर, परिपूर्ण और हर सुबह नवीनीकृत होती है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के आखिरी सेकंड तक हमारे साथ बने रहने और हमारे साथ यह प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं, जो हम जल्द ही करेंगे, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वह अपनी कृपा और दया से हमारे दिन के हर कदम का मार्गदर्शन करे। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसे लाइक करें, कमेंट करें कि आप अपना मार्ग प्रभु को कैसे समर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना को उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें यह याद दिलाने की जरूरत है कि वे कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर की कृपा आज और हमेशा आपके साथ रहे।